तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लाइक। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमिशन्स के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से एडमिशन 2022 का आगाज़ हो चुका है और एडमिशन्स के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन टेस्ट, मेरिट क्राइटेरिया, मेरिट लिस्टें कब लगेंगी, क्लासेस का आगाज़ कब से होगा, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है और कैसे अप्लाई करना है, तो डिटेल में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से जारी किया जाने वाला एडमिशन नोटिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं। तो इनमें शामिल हैं BS केमिस्ट्री, MPhil केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS जियोग्राफी, BS जियोलॉजी, BS मैथमेटिक्स, PhD मैथमेटिक्स, इसके बाद BS फिज़िक्स, BS स्टैटिस्टिक्स और इसके बाद BS ज़ूलॉजी, MPhil फार्मेसी प्रैक्टिस। याद रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से अभी फॉर्म डी के एडमिशन ओपन नहीं किए गए, इनके एडमिशन बाद में अलग से ओपन किए जाएंगे। और इसके बाद शामिल हैं BS इकोनॉमिक्स, PhD इकोनॉमिक्स, BS हिस्ट्री, BS इंटरनेशनल रिलेशन, BS पॉलिटिकल साइंस, BS साइकोलॉजी, PhD साइकोलॉजी, BS सोशल वर्क, BS सोशियोलॉजी, BS एजुकेशन, B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री, B.Ed ELT 1.5, इसके बाद B.Ed जनरल, B.Ed साइंस, BBA 2 ईयर, BBA 4 ईयर, इसके बाद BS कॉमर्स, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव MBA, PhD मैनेजमेंट साइंसेज। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से शामिल हैं LLB, LLM, डिप्लोमा इन बैंकिंग लॉ, डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस एंड रिलेटेड लॉज, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज, इसके बाद BS फाइन आर्ट्स, बैचलर इन ग्राफिक डिज़ाइन, BS इंटीरियर डिज़ाइन, बैचलर इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, BS कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, BS इंग्लिश, BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, PhD इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसके बाद BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BS सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद शामिल हैं BS फिज़िकल एजुकेशन, BS इस्लामिक स्टडीज़, BS पंजाबी, BS पर्सियन, BS अरेबिक, BS उर्दू, BSc एग्रीकल्चर, BS एनिमल साइंस, इसके बाद MSc सॉइल साइंस, MSc एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, MS प्लांट पैथोलॉजी, इसके बाद BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BS होम इकोनॉमिक्स और इसके बाद PhD फूड एंड न्यूट्रिशन के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। याद रहे कि स्टूडेंट्स तमाम प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2022 है। 11 नवंबर 2022 तक आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मास्टर लिस्ट है करेक्शन के लिए, ये 14 नवंबर 2022 को डिस्प्ले की जाएगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम मॉर्निंग प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट 16 नवंबर को, दूसरी मेरिट लिस्ट 18 नवंबर को, तीसरी मेरिट लिस्ट 22 नवंबर को और जो रिजर्व सीटों पर मेरिट लिस्ट है ये 22 नवंबर को डिस्प्ले की जाएगी। और क्लासेस का आगाज़ 24 नवंबर 2022 से किया जाएगा। जबकि सेल्फ फाइनेंस की पहली मेरिट लिस्ट 24 नवंबर को, दूसरी मेरिट लिस्ट 28 नवंबर को, तीसरी मेरिट लिस्ट 30 नवंबर को और सेल्फ फाइनेंस की क्लासेस 5 दिसंबर 2022 से स्टार्ट की जाएंगी। याद रहे कि स्टूडेंट्स जो टेस्ट और ट्रायल होंगे, हाफिज़ कुरान का जो टेस्ट होगा ये 14 और 15 नवंबर को होगा। एडमिशन टेस्ट जो होगा 14 नवंबर को होगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जो टेस्ट होगा डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए ये 16 नवंबर को होगा। इसके बाद को करिकुलर एंड ई गेमिंग के जो ट्रायल होंगे ये 16 नवंबर 2022 को होंगे। स्पोर्ट्स के जो ट्रायल होंगे ये 14-15 नवंबर को होंगे। और इसके बाद 16-17 नवंबर को फ़ीमेल के लिए होंगे, जबकि 14-15 को जो है मेल के लिए होंगे। इसके बाद तमाम प्रोग्राम्स की फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले MSc एनिमल न्यूट्रिशन के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है। और ये प्रोग्राम सिर्फ सेल्फ फाइनेंस पे ऑफर होता है। इसके बाद BSc एनिमल साइंसेस के पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग प्रोग्राम की फ़ी 22,950 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की मॉर्निंग प्रोग्राम की फ़ी 15,950 रुपीज़ है। और इसकी सेल्फ फाइनेंस की पहले सेमेस्टर की फ़ी 31,550 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 23,050 रुपीज़ है।
बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग प्रोग्राम की फ़ीस 26,100 रुपीज़ और इसके बाद सेल्फ फाइनेंस की फ़ी 30,250 रुपीज़ है और इसकी मॉर्निंग प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 19,100 रुपीज़, जबकि सेल्फ फाइनेंस की बाकी सेमेस्टर की फ़ी 21,750 रुपीज़ होती है। इसके बाद एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ होती है। पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 43,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ होती है। एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ होती है। पीएचडी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 43,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है। इसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है। इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 22,950 रुपीज़ मॉर्निंग प्रोग्राम की और इसकी बाकी सेमेस्टर की फ़ी 15,950 रुपीज़ होती है और इसके सेल्फ फाइनेंस की पहले सेमेस्टर की फ़ी 31,550 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 23,050 रुपीज़ है। पीएचडी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 43,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है। एमएससी एंटोमोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है। बीएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग प्रोग्राम की फ़ी 22,950 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की मॉर्निंग प्रोग्राम की फ़ी 15,950 रुपीज़ है। इसके बाद पीएचडी एंटोमोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 43,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है और इसके बाद पीएचडी एग्रोनॉमी की भी यही फ़ीस है। बीएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग प्रोग्राम की फ़ी 22,950 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 15,950 रुपीज़ है। एमएससी एग्रोनॉमी के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है। इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के पहले सेमेस्टर की फ़ी 22,950 रुपीज़, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ी 15,950 रुपीज़ है। इसके बाद एमएससी हॉर्टिकल्चर और एमएससी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है। बीएससी एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 22,950 रुपीज़ मॉर्निंग प्रोग्राम की, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 15,950 रुपीज़ होती है। इसके बाद पीएचडी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 43,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ होती है। एमएससी प्लांट पैथोलॉजी और एमएससी सॉइल साइंस के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ होती है और इसके बाद पीएचडी प्लांट पैथोलॉजी और पीएचडी सॉइल साइंस के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 43,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ होती है। इसके बाद एमबीए 2 ईयर की पहले सेमेस्टर की फ़ी 26,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 19,700 रुपीज़ होती है। बीबीए के पहले सेमेस्टर की फ़ी 24,750 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 17,550 रुपीज़ होती है। 17,750 रुपीज़ होती है। एमकॉम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 26,050 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 19,050 रुपीज़ होती है। बीकॉम ऑनर्स के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 23,500 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 16,500 रुपीज़। बीएस इकोनॉमिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 13,950 रुपीज़। इसके बाद एमएससी इकोनॉमिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 13,950 रुपीज़ होती है। बीएड 1.5 के पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 13,950 रुपीज़ है। बीएस एजुकेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 13,950 रुपीज़ है। इसके बाद बीएड एलिमेंट्री के पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 13,950 रुपीज़। एमफिल एजुकेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 36,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 26,200 रुपीज़ है। इसके बाद बीएस पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़। बीएस इंटरनेशनल रिलेशन की पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़। एमए पाकिस्तान स्टडीज़ की फ़ी 19,700 रुपीज़। एमए हिस्ट्री की फ़ी 19,700 रुपीज़। इसके बाद बीएस हिस्ट्री की भी यही फ़ीस है। बीएस सोशल वर्क के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,450 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 14,450 रुपीज़।
एमफिल सोशल वर्क के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 36,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 26,200 रुपीज़ है। एमफिल सोशियोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है। पीएचडी सोशियोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 42,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 27,200 रुपीज़ है। इसके बाद एमएससी सोशियोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,650 रुपीज़, बीएस साइकोलॉजी की फ़ी 21,650 रुपीज़, एमएससी साइकोलॉजी की फ़ी 21,650 रुपीज़, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 52,350 रुपीज़, बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 42,875 रुपीज़, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 42,875 रुपीज़, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की भी यही फ़ीस है। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 52,350 रुपीज़, फॉर्म डी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 45,875 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 38,875 रुपीज़ होती है। इसके बाद बीएस इस्लामिक स्टडीज़ के पहले सेमेस्टर की फ़ी 19,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 12,700 रुपीज़ है। एमए अरबिक के पहले सेमेस्टर की फ़ी 19,700 रुपीज़, बीएस पर्सियन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 19,700 रुपीज़, एमए इंग्लिश के पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़, फ़ाइन आर्ट्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 27,100 रुपीज़। इसके बाद एलएलबी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़, बीएस फिज़िकल एजुकेशन के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,650 रुपीज़, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,750 रुपीज़, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,750 रुपीज़। इसके बाद बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बॉटनी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,650 रुपीज़, एमएससी बॉटनी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 24,200 रुपीज़। इसके बाद बीएस केमिस्ट्री के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,650 रुपीज़, बीएस जियोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,650 रुपीज़, बीएस जियोग्राफी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,650 रुपीज़, बीएस मैथमेटिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 20,950 रुपीज़, एमएससी मैथमेटिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 23,500 रुपीज़, बीएस फिज़िक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,650 रुपीज़, एमएससी फिज़िक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 24,200 रुपीज़, बीएस स्टैटिस्टिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,650 रुपीज़, बीएस ज़ूलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 21,650 रुपीज़ और एमएससी ज़ूलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 24,200 रुपीज़ है। तो ये है जी तमाम प्रोग्राम की मुकम्मल फ़ीस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फ़ीस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी नहीं पे कर सकते तो उनके लिए स्कॉलरशिप होती हैं। इनमें शामिल हैं HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, एहसास स्कॉलरशिप, दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, स्कॉटिश स्कॉलरशिप जो कि सभी फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए होती है, पीफ स्कॉलरशिप, बलोचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप होती है। इसके बाद HEC एम्प्लॉयज़ के लिए, विलेज स्टूडेंट्स के लिए और इसके बाद शुहदा के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तमाम प्रोग्राम्स का एडमिशन क्राइटेरिया वेबसाइट के इस पेज पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर आप तमाम अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। तो आप 1 बाय 1 तमाम प्रोग्राम का क्राइटेरिया देखते जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के लिए वेबसाइट के इस पेज पर जाएंगे, जहां पर आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने साइन अप करना है, यानी कि रजिस्टर करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देनी है, पासवर्ड लिखना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है और इसके बाद फिर आपने रजिस्टर कर देना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो आपने लॉगिन करके फिर इसकी फर्दर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। और तो सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल देनी होगी और इसके बाद फिर आपने एकेडमिक डिटेल देनी होगी और फिर आपने अपना चालान डाउनलोड करना होगा और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमिशन्स के हवाले से मज़ीद डिटेल या रहनुमाई के लिए आप यहां पर दी गई ईमेल आईडी या UAN नंबर या फ़ोन नंबर के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।